करेंगे जोकर टब्बर और जूझ मजूझ टब्बर की। आखिर आशा पू नीरा गू गू के मलबे औरतों के रंगीले ने जो काम बहुत पहले करना था अब वो क्यों किया। अब इस काम की कौन वजाहत देगा। आखिर हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया तो धक्के की वीडियो बना दी। बेसन वाले नान पिज्जा क्वीन ने कर दिए पास। आखिर मरियम भी हमें मासी के गेटअप में नजर आई। आखिर भाभी की इतनी तारीफें करने की वजह क्या है। जो हम एक्सप्रेशन मांगते हैं वो क्यों नहीं दी जाती। क्या चाचू जी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। चाचू जी ने अपनी बहनों की क्यों की बुराइयां। आखिर बहन ने मंगनी पे क्यों ना बुलाया। चाचू जी अगर अचार और फक्की ही बेचनी थी तो फिर कोई मोहल्ले में दुकान ले लेते। आपने तो यूट्यूब को दुकान बना डाला। आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, हमें क्यों समझ नहीं आ रही। तो आशा पूंजी अब इस बात की वजाहत कौन देगा। हसन को अनफॉलो अब क्यों किया। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सके। जी स्टार्ट में यकीनन आपने रील देख ली होगी और आपने हमारी पू पुपो गू के मलबे औरतों के रंगीले का आपने ड्रेस भी देखा होगा और गला कितना लूज और कहाँ जा रहा है वो भी देखा होगा और सारा जिस्म कैसे नजर आ रहा है। और हमारी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मुझे ये रील सेंड की इंस्टा पे मैं देख के और उन्होंने जो कमेंट पास किया मैंने वो भी लगा दिया है कि ये फहाशी बखेरना अभी बाकी थी। आयशा जी कौन सी उम्र में आप सुधरोगी। फिर आप कहती हो हम पे तनकीद होती है। 10 बुढ़ियां साढ़े ते बह के लुक दा करके रिएक्शन बना दिया ने, पर मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे आप पे गुस्सा है। आपने लुक कहना भी छोड़ दिया, बच्चों ने कू पुपो कू खाला कहना भी छोड़ दिया। अब मैं कैसे आप पे रिएक्शन दूंगी। अब मैं लोगों को कैसे स्माइल पास करवाऊंगी। आपने अपनी लुक तो ना दिखाई बेसन वाले नान की, आपने फुल लुक दिखाई बेसन वाले नान को आलू पालक प्याज का तड़का लगा के मेकअप करके आपने फिर लोगों के 25 से 28 मिनट वेस्ट किए। कुछ नहीं था तो क्या था, बस ये जो नहाने वाली बारिश में रीलें डाली थी यही डाल देती। पर ना जी ना, व्लॉग तो बनाना है ना, व्लॉग लाना है, चैनल सब्सक्राइब भी कराना है क्योंकि पैचों की छब को जरूरत रहती है। पर आशा जी ये बेशर्मी करने की क्या जरूरत थी। जो आपकी फैमिली आपको दुपट्टा ओढ़ने का कहती है, आपको अल्लाह के खुदा के वास्ते दिए जा रहे हैं। जो आपने आज की वीडियो मोमनाली पे लगाई उसमें आपने अपने कमेंट पढ़े, कहाँ पढ़ेंगी। आपको तो ऐप्स की प्रमोशन करने का है, आप तो लोगों को बता रही हैं अगर उस प्रमोशन के लिए उधर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आईफोन मिलेगा तो आप क्यों नहीं ये सबसे पहले काम कर लेती। आप अपनी बेशर्मियां बेहयाइयां और झूठे कंटेंट बना के तो न्यू जनरेशन को खराब कर रही हैं। फिर आप वो ऐप प्रमोट करती हैं जिससे हमारी न्यू जनरेशन खराब होती है। अगर वहां प्रो मैक्स मिल रहा है तो आप भाभी और नंद लेना, वो गेम खेले ना, साडा पैसा क्यों जाया कर दो। अगे भी तो जो तुहानू व्यूज देन दिया सारा ना हूँ तुसी लुक गई मुक ना, तुसी रंगीला बनते हो ना, तुसी गूं दा मलबा बनते हो। ये भी तो पैसे असीं जाया कर रहे हैं। हुण तुहाडीआं गेमां ते तुहाडे क्रिकेट ते ऐपां ते कर दईए। ऐसे नहीं चलेगा आयशा जी, औरतों के रंगीले ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने अब इस बात का जवाब देना है। जब मरियम साईं नाराज होके घर आई, आपने आए फाए शाए करके मरियम को नीचे गिराया, आपने कंटेंट बनाया कि लोगों से रिश्ते नहीं। फिर आपने वो कंटेंट कैश भी करवाया, काफी लोगों को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि लोगों ने कहा आशा पू का कोई हाथ नहीं, उसके गूं के मलबे को ठुटे ना मारो, मरियम अपनी वजह से आई। आपने उस वक्त अपने नए बहनोई यानी हसन को अनफॉलो नहीं किया था। अब 2 दिन पहले आपने अनफॉलो कर दिया। ये क्या कहानी है,
क्या माजरा है, इतना लेट क्यों अनफॉलो किया? क्या अब आप अपने जीजा जी की फैन नहीं रही? क्या अब आपको अपने जीजा जी से दोस्ती नहीं निभानी? आप तो जब किसी के साथ दोस्ती करती हैं कब्रों तक निभाती हैं। आपने कहा है ना, मैंने तो नहीं ये कहा। अब अनफॉलो करने का मतलब क्या है? क्या फिर कोई खिचड़ी बहनों में पक रही है या कहानी में ट्विस्ट आने वाला है? कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, जरा खुल के सामने आओ और हमें बताओ। अगर मरियम साई की बात करें तो वो काम वाली मासी ने पक्का ही वो लॉन का सूट पहन लिया। कब ये यूनिफॉर्म उतरेगा, कब कोई अच्छा कंटेंट आएगा? जैसे पिछले वीडियो में रेसिपी बनाई गई और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि आज बड़ी ज़रूरी बात करनी है, बड़ी ज़रूरी, वो बात तो की नहीं। और भाभी की इतनी तारीफ, एक भाभी की इतनी बुराइयां कमेंटों में हो या इंस्टा पे हो, रीलों में हो, वो सारी बुराइयां करती हैं और आप ये कहती हैं कि चुप हो जाना चाहिए। ये जो आपने स्टेटस लगाया है कि जल्दी और आनन फानन वो लोग आके जवाब देते हैं, जो चुप रहते हैं उनके साथ अल्लाह होता है, तो जवाब तो आप भी आनन फानन देती हैं। गिलास आपने अम्मा के हाथ से खींचा, आपने जवाब नहीं दिया। आमना और आपकी लड़ाई के किस्से चले, आपने जवाब नहीं दिया। मोमना मीसनी की वीडियो क्यों डिलीट हुई Q&A में, आपने जवाब नहीं दिया। बलाल की आजकल आप जवाब गोई नहीं कर रही, नहीं जवाब दिया तो मरियम वाली बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, कंटेंट जरूर आपने अपनी बहन का बनाया, तो फिर ऐसे स्टेटस लगा के लोगों को तलकीन करने की बजाय, लोगों को कहने की बजाय आप खुद इन पे अमल क्यों नहीं करती? हमारी पू पुपो गूं का मलबा, औरतों का रंगीला, ये सिर्फ लगाने के लिए नहीं होते, इसको दिमाग में बैठाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। जब व्लॉग आप पब्लिक के लिए बनाते हैं, जब आपकी पब्लिक आपको दुपट्टे की तनकीद कर रही है, आपको ड्रेसिंग का भी कहा है कि अल्लाह का वास्ता अपनी ड्रेसिंग ठीक करो। जैसे बारिश में पर्पल सूट पहन के नहा रही थी, शर्ट ऊपर को चढ़ी हुई थी, सब कुछ नजर आ रहा था। ये जो मैंने रील चलाई है, पूरा जिस्म नजर आ रहा है। क्या शरीफ घर की खानदानी औरतें ऐसा करती हैं कि फेक आइडिया बना के लोगों को हरासा किया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना आयशा जी? गूं के मलबे, औरतों के रंगीले, दिखा ना लुक। गाड़ी में रील में लुक तो तूने दिखाई है, पर लोगों ने तुम्हारी उस लुक को फहाशी का नाम दे दिया है। अब दसो मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं? फिर कंटेंट जब ऐसा लाओगी, आज तो मोमना के गुण गाए जा रहे थे, मेरी भाभी बहुत अच्छी, मेरी भाभी काम नहीं करने देती, मेरी भाभी सारा काम खुद कर लेती है। तो जर्मनी रिटर्न भी सारा काम अपना खुद करती थी, वो भी कौन से आपसे अपने अनफा के लंगोट दिलवाती थी या पैम्पर चेंज कराती थी? इतनी मुनाफकत क्यों आयशा जी? और बहनोई साहब को अनफॉलो क्यों किया? इतना लेट अनफॉलो क्यों किया? क्या फिर ट्रेंडिंग में आने का मूड है? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी जूझ मजूझ टब्बर की। चाचू जी, आपकी जो फैमिली यूट्यूब पे नहीं, आप उनका जिक्र करके उनके नाम के क्यों व्यूज लेते हैं? आपने तो कमेंट करने वालों को, रिएक्शन करने वालों को कहा था जो हमारे बहन भाई यूट्यूब पे नहीं है उन पे आप बात करेंगे तो मैं अपनी बहनों को डिफेंड करने के लिए आऊंगा। तो ये क्या कंटेंट नहीं था तो ना कुछ बनाते? आपने तो मंगनी के ताने मार दिए। ये जब बहनें ब्याह दी जाती हैं ना, बहनें अपने शौहर और ससुराल वालों के कहने पे चलती हैं, जो वो समझाते हैं, जो वो दिखाते हैं, वो ही करना होता है। आपकी वो बहन है, पर अपने शौहर से भी उसने पूछना है, पर आप ना आओ जाओ ना ताओ जाओ। आपने तो बहन को रगड़ दिया, हालांकि आपकी बहन आपको मना भी करती रही, हमें बताया है वो पर्दा डाल। जब आप भी आशा जैसी चगलियां मारेंगे, आप भी घर की बातें ऐसे लड़ लड़ के फवे कुटनियों की तरह बाहर निकालेंगे, फिर आपका चैनल जब बड़ा हो जाएगा, फिर लोग आपको भी बातें करेंगे, फिर आप कहेंगे ये तो कंटेंट चेगा ही नहीं सी, ये तो आपने बात गलत की। अब देखे ना, आपके सामने रंगीला साहबा भी कितनी सफाइयां देता है, पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, पर अफसोस नहीं निकल पाता। उसने भी अपने बहन भाइयों को यूं ही करके डंग मारे हैं, डसा है, नागनों की तरह डसा है, तो अब वो भी सफाइयां देती नजर आती है। तो आप इतना गरम गरम ना खाए कि फिर आप भी सफाइयां देते हुए नजर आए, फिर आपकी बातों पे कोई यकीन ना करे। तो चाचा जी, अचार के बाद आप तो फक्की भी ले आए और फी सबीलिल्लाह ले आए। अगर आपने हकीमी नकीमी करनी थी तो फिर आपने चैनल क्यों बनाया है? भी अपने घर वालों को बातें भी सुनवाई, आप
आप भी कंटेंट का हिस्सा बने, आपकी जो यूट्यूब पे फैमिली है वो भी और जो नहीं वो भी कंटेंट का हिस्सा बनी। फिर आराम नाल अपने नाल छोटी मोटी दुकान खोल दे, पक्की वेच दे, चार वेच दे। पर ना जी ना, सबसक्राइबਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਫੱਕੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों चाचू जी, थोड़ा थोड़ा खाएं, ठंडा करके खाएं, फिर जल्दी आप यूट्यूब पे देर तक टिके रहेंगे। इतनी जल्दी जल्दी सबकी आप रगड़ाई करेंगे, सबको मतलब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप भी रंगीले जैसे रंगीलियाँ ही कर रहे हैं, कहीं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। ये हैं बहन भाइयों इनके झूठ और ये इनकी चीज़ें जो नहीं यूट्यूब पे उनका भी जिक्र किया जाता है जो है। फिर जब रिएक्शन वाले या कमेंट वाले बात करते हैं तो कहते हैं जी ये तो कंटेंट का हिस्सा ही नहीं था। हालांकि सब कुछ ये खुद ही दिखाते हैं, खुद ही करते हैं। जब कंटेंट पे बात की जाती है तो फिर ये हमें डराते धमकाते हैं, केस की तड़ियां लगाते हैं। भाई जब बेडरूम के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, लोगों के लिए अपने घरों के गेट नहीं खोलेंगे, जब अपनी इज्जत आप लोग खुद करेंगे, जब आप अपने इस्लाम को और अपनी कंटेंट चाहेगा ही नहीं सी, ये तो आपने बात गलत की। अब देखें ना, आपके सामने रंगीला साहबा भी कितनी सफाइयां देता है, पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, पर अफसोस नहीं निकल पाता। उसने भी अपने बहन भाइयों को यूं ही करके डंग मारे हैं, डसा है, नागनों की तरह डसा है। तो अब वो भी सफाइयां देती नजर आती है। तो आप इतना गरम गरम ना खाए कि फिर आप भी सफाइयां देते हुए नजर आए, फिर आपकी बातों पे कोई यकीन ना करे। तो चाचा जी अचार के बाद आप तो फक्की भी ले आए और फी सबीलिल्लाह ले आए। अगर आपने हकीमी नकीमी करनी थी तो फिर आपने चैनल क्यों बनाया है? भी अपने घर वालों को बातें भी सुनवाई, आप भी कंटेंट का हिस्सा बने, आपकी जो यूट्यूब पे फैमिली है वो भी और जो नहीं वो भी कंटेंट का हिस्सा बनी। फिर आराम नाल अपने नाल छोटी मोटी दुकान खोल दे, पक्की वेच दे, चार वेच दे। पर ना जी ना, सबसक्राइबਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਫੱਕੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों चाचू जी, थोड़ा थोड़ा खाएं, ठंडा करके खाएं, फिर जल्दी आप यूट्यूब पे देर तक टिके रहेंगे। इतनी जल्दी जल्दी सबकी आप रगड़ाई करेंगे, सबको मतलब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप भी रंगीले जैसे रंगीलियाँ ही कर रहे हैं, कहीं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। ये हैं बहन भाइयों इनके झूठ और ये इनकी चीज़ें जो नहीं यूट्यूब पे उनका भी जिक्र किया जाता है जो है। फिर जब रिएक्शन वाले या कमेंट वाले बात करते हैं तो कहते हैं जी ये तो कंटेंट का हिस्सा ही नहीं था। हालांकि सब कुछ ये खुद ही दिखाते हैं, खुद ही करते हैं। जब कंटेंट पे बात की जाती है तो फिर ये हमें डराते धमकाते हैं, केस की तड़ियां लगाते हैं। भाई जब बेडरूम के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, लोगों के लिए अपने घरों के गेट नहीं खोलेंगे, जब अपनी इज्जत आप लोग खुद करेंगे, जब आप अपने इस्लाम को और अपनी ड्रेसिंग को प्रेजेंट करेंगे, अपनी इज्जत खुद करेंगे, तो देखने वाले भी आपको इज्जत देंगे। पर आप लोग बोलते हुए ना लफ्जों का चुनाव करते हैं, ना उताव चढ़ाव, ना आप लोग देखते हैं हमने कितनी छोटी टी शर्ट पहनी है, कितना बड़ा पजामा पहना है, कहाँ से क्या नजर आ रहा है, कहाँ से क्या नजर नहीं आ रहा। बस इन लोगों को डॉलर नजर आते हैं। तो बहन भाइयों आपकी क्या राय है कि अब हसन को आशा पूनीरा गू गू का मलबा ने क्यों अनफॉलो किया? अब रीजन क्या है? क्या ये फिर बहनें कोई खिचड़ी पका रही हैं या फिर ये ट्रेंडिंग में आना चाह रही हैं? आखिर चल क्या रहा है? जब अनफॉलो करने की जरूरत थी तब अनफॉलो नहीं किया गया, तब तो मरियम को नीचे गिराया गया और एक दफा नहीं दो दो चार चार दफा मरियम पे अटैक किए गए और फिर अब पतली गली से निकल के अनफॉलो कर दिया गया। आपके वो वादे और कॉल कहाँ गए? आप तो मरते दम तक दोस्ती निभाती हैं। बहन भाइयों ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।